नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी देखिए 22/8/2022 का थर्ड शिफ्ट का आज हम वीडियो देखने वाले हैं। ये बुक देखेंगे तो आपका मार्केट में अवेलेबल है। इसमें खासियत ये है कि आपका सामान्य विज्ञान का बुक है और ईयर वाइज एंड सेट वाइज आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 2018 से लेकर के 23 तक जितना भी आपका साइंस का प्रश्न पूछा गया है आपको इसी क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाएगा। इसमें आपका देखिए 255 सेट्स जो दिया गया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से देखेंगे तो किसका एक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये आपको हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोला कि मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं। तो ये स्थित होते हैं, यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर में 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही यानी 1 आपका सही हो जाएगा। दी गई अभिक्रिया में डैश अपचायक के रूप में जो है कार्य करता है, यानी कौन से अपचायक के रूप में कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, CO के हो जाएगा। CO जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम क्या है। देखिए निम्नलिखित धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम देखेंगे तो Mg, Na, Ba और Cs जो है सही आंसर हो जाएगा। चौथे का आपका 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन करके बताइए। देखिए गलत विकल्प का चयन देखेंगे तो आपका उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता ही है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी केशिकाएं संयुक्त होकर जो है सिराओं का निर्माण करती है। लसिका को ऊतक द्रव भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होते हैं। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। तो देखिए 6 का देखेंगे तो आपका वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। ऑप्शन नंबर जो है 6 का 1 आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिणाम 20 सेंटीमीटर है, उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु की दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात करके बताना है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा -30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि 1000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर और 2000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक गीजर को प्रतिदिन 4 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है, तो 10 दिनों में व्यय ऊर्जा जो है ज्ञात करके बताना है। तो इसका आंसर आप जब निकालेंगे सॉल्व करके तो इसका आंसर आपका 120 किलोवाट आपका हो जाएगा। अगला हमारा है, नीचे दिए गए परिपथ में कुछ धारा ज्ञात करके बताना है। तो ये आपका फिगर दिख रहा होगा। इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1A आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, 1A। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करके बताइए। कथन ए बोला है कि वाशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है, और कथन 2 बोला कि यह गंदगी और ग्रीस पर हमला है ना, यह गंदगी और ग्रीस पर हमला करके जल में घुलनशील उत्पादों का निर्माण करता है जिन्हें बाद में पानी से धो दिया जाता है। तो देखिए 10 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दोनों कथन आपका जो है सत्य सही उत्तर हो जाएगा। एक उत्तल लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के लिए -3 का आवर्धन उत्पन्न करता है। प्रतिबिंब की दूरी सही चिन्ह के साथ ज्ञात करके बताना है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 4.5 मीटर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डोबेराइन का त्रिक नहीं है। डोबेराइन का त्रिक दोस्तों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 यानी केवल तीसरा हो जाएगा। NPSP आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि एक गोलीय दर्पण एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अभिसरित करता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन से कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है। तो देखिए सही आंसर देखेंगे तो आपका केवल ए सही हो जाएगा। जैसे उपयुक्त यानी प्रयुक्त दर्पण जो है अवतल है, तो यही आपका जो है सही आंसर होगा। ZNO+C इस तरीके से आपका एरो दिया गया है। ZN+CO अभिक्रिया में क्या होता है, तो इसका आंसर आपका 14 का देखेंगे तो ये आपका ZNO अपचयित होकर Zn का जो है निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर हो जाएगा।
जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो आपका कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? गैसीय विनिमय होता है तो रंध्र जो है सही आंसर हो जाएगा, रंध्र, है ना। अच्छे से याद रखिएगा, रंध्र सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हेक्सेन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य होगा? हेक्सेन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य होगा तो आपका हेप्टीन जो है सही आंसर हो जाएगा, हेप्टीन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए कुछ महिलाओं में अंडवाहिनियां अवरुद्ध हो जाती हैं, ऐसी महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसे मामलों में डॉक्टर IVF यानी इनविट्रो फर्टिलाइजेशन की सलाह देते हैं। इस प्रक्रिया के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। गलत चरण का जो है आंसर बताना है, यानी गलत हमारा जो है चरण चयन करके बताना है। 18 का देखेंगे तो देखिए युग्मजन को बाहर रखा जाता है और उसका विकास एक प्रकनली में होता है, यह गलत आंसर हो जाएगा। बाकी युग्मजन बनता है और उसे जो है 1 सप्ताह के लिए गर्भाशय में रखा जाता है, सही है। अंडाणु और शुक्राणुओं का संलयन जो है शरीर के बाहर होता है, सही है। पूर्व विकास गर्भाशय में ही होता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वोल्ट पर 2200 वाट रेट किया जाता है। उपकरण से संयोजित फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग कितनी है? तो न्यूनतम की बात करते हैं तो आपका 10 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं, ठीक है। अगला के प्रेरित विभवांतर की SI इकाई डैश है। देखिए SI इकाई की बात करते हैं तो आपका V हो जाएगा दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंध्र घटक का जो है विचलन अधिकतम होता है? तो अधिकतम होता है तो देखिए आपका बैगनी का होता है। क्या होगा आंसर? बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 या फिर ए हो जाएगा। आखिरी हमारा प्रश्न है, बोला कि कूपिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन करके बताइए। तो देखिए यह जो है आपका अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं, गलत आंसर हो जाएगा। इसमें रक्त वाहिकाओं का एक विस्तीर्ण जाल होता है, सही है। इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, सही है। इनकी भित्तियां जो है पतली होती हैं, यह भी सही है। दोस्तों वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है और ये जो बुक है दोस्तों आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको ये किताब देखने को मिलेगा। तो मार्केट से आप बाई कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन भी घर पर मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप इसको जो है बाई कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।